आज हम बात करेंगे एक ऐसे अधिकारी से जो छत्तीसगढ़ के क्राइम को कंट्रोल करते हैं, राजधानी रायपुर को किस तरीके से अपराध मुक्त बनाना है उस पर काम करते हैं। इसके साथ ही नक्सलवाद से लेकर म्यूल अकाउंट तक सब में इनका योगदान है। ये लगातार उस पर काम कर रहे हैं, कहीं सफलताएं मिल रही हैं, कुछ जगहों पर मजबूती से काम करने की जरूरत है। तो हम स्वागत करते हैं रायपुर रेंज के आईजी और एसीबी ईओडब्ल्यू के डायरेक्टर अमरेश मिश्रा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मृगेंद्र जी। आपसे सवाल करने का बहुत ज़्यादा है नहीं क्योंकि आप पुलिस की वर्दी में हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक बहुत पावरफुल आईपीएस की है। आप पिछले एक साल को अगर देखेंगे रायपुर रेंज को अपराध के मामले में, तो किस तरीके से आप लोगों को सफलता मिली है? ओवरऑल क्राइम को देखें मृगेंद्र जी तो स्टेबल ट्रेंड है। आंकड़ों की बात करें तो मान लें कि 0.1 से कम में ही अंतर है, 1% से कम में ही अंतर है, बट अपराधों की जो प्रवृत्ति है उसमें बदलाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। साइबर फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, यूथ वायलेंस जो है, यूथ डिलिंक्वेंसी जो है, माइनर बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा स्टंटबाजी वो सब बढ़ गए हैं। नशे पे अच्छा खासा कंट्रोल आया है, बट ये दो चीज़ें बढ़ी हैं। हत्या में मामूली बढ़ोतरी है और हत्या की बढ़ोतरी को मैं ज़्यादा गंभीर नहीं मानता, क्योंकि मैक्सिमम हत्याएं जो हैं वो पारिवारिक तौर पे हुई हैं। चिंताजनक तो ज़रूर हैं कि पारिवारिक परिवेश में इतनी हत्याएं होने लगी हैं, बट सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं। ओवरऑल ये मैं 3 चीज़ें रेखांकित करना चाहता हूँ अपराधों के डेटा को लेकर। नहीं, हत्या तो जो पारिवारिक है उसमें सही बात कहा आपने, लेकिन पिछले एक साल में अगर देखें तो बाहरी राज्यों के जैसे झारखंड के अमन साहू गैंग हो गए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो गए, उनके लोगों का दखल बढ़ रहा था। मैं प्रभाव नहीं बोलूँगा, दखल बढ़ रहा था। उसको आप लोगों ने किस तरीके से कंट्रोल किया? क्योंकि अभी थोड़ा सिस्टम मुझे लगता है सुधरा है। गैंगबाजी की अगर आप बात करें तो बाहरी गैंगों का जो प्रभाव है वो उतना इम्पोर्टेंट मैटर नहीं रहा है। एक ही बार अमन साहू गैंग से 1-2 कॉल हुए, वो भी जो 2 लोग टारगेट हुए थे उनका झारखंड में ऑपरेशंस थे, उनके बिजनेस थे, इस कारण हुआ। छत्तीसगढ़ फॉर्चुनेटली अभी भी इंटर स्टेट गैंग्स इन सेंस ऑफ जो एक्चुअल गैंगस्टर्स होते हैं, फिरौती वाले उस वाले, उससे अभी दूर है। लोकल गैंग्स हैं जिससे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी हो गया, चोरियां हो गई, मारपीट हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी की बात हो गई। ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि गैंग्स पे काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। नए बीएनएस आने के बाद जो ऑर्गेनाइज क्राइम के जो सेक्शंस हैं, पेटी हों या सीरियस हों, सब में लगाया जा रहा है। साइबर क्राइम में गैंग्स का हम देख रहे हैं उभरता हुआ स्वरूप, उसमें भी हम लोग गैंग्स जो ऑर्गेनाइज क्राइम का सेक्शन में लगा रहे हैं, ड्रग्स में लगा रहे हैं, छोटी छोटी जो छिनौती की घटनाएँ होती हैं उसमें लगा रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो 60 से 70 गैंग्स बेनकाब किए गए हैं, प्रभावी कार्रवाई की गई है उन पे। और मुझे लगता है उसी का परिणाम जो आपने बोला कि पिछले कुछ महीनों में ट्रैक रिकॉर्ड सुधरा है, उसी का एक परिणाम है कि वो कार्रवाई का प्रभाव दिख रहा है कि उसमें कमी आई है, काफ़ी मैं बोलूँगा सिग्निफिकेंट कमी आई है। सबसे मैं एक एक करके आपसे वो करूँगा। ड्रग्स, क्योंकि हमारे यहाँ जो रायपुर रेंज है उसमें महासमुंद एरिया से बहुत, क्योंकि उड़ीसा का बॉर्डर है और तमाम है, तो ड्रग्स को क्योंकि बड़ी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं, तो क्या लगता नहीं है आपको कि यहाँ पहले से बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा होगा? क्योंकि सप्लाई हो रही है, ट्रक के ट्रक गांजा पकड़ा जा रहा है, अफीम पकड़ा जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं, तो पहले से चल रहा था। दूसरा, कई बार ऐसा आता है कि ऐसा बोला जाता है कि पुलिस की मिली भगत है बॉर्डर एरिया पर, क्योंकि चेकिंग एक बड़ा पॉइंट होता है। उन दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से सुधार रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट कैसे ला रहे हैं और पकड़ने के लिए क्या प्लान है? मैं ड्रग्स पे थोड़ा बड़ा आंसर दूंगा। जी जी। देखिए, उड़ीसा से जो आने वाला है वो केवल गांजा है, वो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है 2 चीज़ें। सिंथेटिक ड्रग्स जो आ रहे हैं, MDMA, हैश, कोक, ये सब जो है, साथ ही साथ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का जो इस्तेमाल हो रहा है, सिरप्स एंड टैबलेट्स, वो और ज़्यादा वरिंग है। वो उड़ीसा से नहीं आ रहा है, वो दिल्ली, मुंबई, नागपुर से आ रहा है। गांजे की बात करें तो गांजे में भी 2 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक ट्रांजिट रूट है, उड़ीसा से महाराष्ट्र के 50 गाड़ियाँ पकड़ी गई, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 50 गाड़ियाँ पकड़ी गई, वो केवल चली जा रही हैं। उसको रोकना
हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो छोटे पेडलर्स हैं, जो 4 किलो 5 किलो लेके आ रहे हैं, जी छत्तीसगढ़ में बेच रहे हैं, रायपुर में बेच रहे हैं, रेंज में बेच रहे हैं, और उससे जो हिंसा हो रही है, उससे जो अपराध हो रहे हैं, ट्रांजिट रोकना उसका दूसरा जो पार्ट है, उसी को अगर आप देखेंगे कि पिछले 9 महीनों में 8 महीनों में जो पहले हम रियायत देते थे पुलिस वाले, रियायत 2 कारणों से, आपने एक तो कोल्यूजन की बात कही कि मिली भगत, थोड़ी मोड़ी वो मुद्दा था, बट उससे भी ज़्यादा मुद्दा था सामाजिक स्वीकार्यता कि ये थोड़ा सा 4 पुड़िया बेच रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। उस पर लगाम लगा दिया गया है। 400 से 500 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो 4-5 दिन रेड्स हुए और लगातार पकड़े जा रहे हैं, जो छोटे छोटे पेडलर्स थे, मोहल्ले में बेचते थे। उसके कारण मुझे लगता है कि अभी जो उपलब्धता है काफ़ी कम हो गई है ज़मीनी स्तर पे गांजे की। बड़े स्तर पे भी सफेमा की कार्रवाई की गई। जो गैंग्स थे गांजा बेचने वाले 8-10, वो पूरे जेल में हैं। बाकी ड्रग्स की बात करें तो हम लोगों ने करीब 15 नेटवर्क्स पकड़े हैं जो हीरोइन और एमडीएमए के ट्रेड में था। मुझे अभी ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है, कि सिंथेटिक ड्रग्स का भी 70-80% हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं। अच्छा, कप सिरप वगैरह भी हम लोगों ने हाल में बहुत सारे पकड़े हैं। इस पर लगातार कार्रवाई की ज़रूरत है, लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि सप्लाई साइड तो हम कम कर लें, डिमांड साइड कम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। इसके लिए भी शासन स्तर पर अच्छे प्रयास चल रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी सफलता उस पर भी मिलेगी, डिमांड साइड पे काम कर पाएँ।